राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी पर मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ क्योंकि आने वाली है भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी। पूरे साल भर में बड़े सारे त्योहार आते हैं, लेकिन जन्माष्टमी मेरे ना दिल के बहुत क्लोज है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरा ही खुद का जन्मदिन आ रहा है या फिर मेरे किसी बच्चे का जन्मदिन आ रहा है। मेरे को क्या क्या तैयारी करनी है, मेरे को अपना घर कैसे डेकोरेट करना है, ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में घूमती रहती हैं। कैसे 56 भोग बनाना है, इस बार क्या बनाना है, इस बार डेकोरेशन की थीम क्या होगी, मैं अपने ठाकुर जी के लिए क्या गिफ्ट लेके आ सकती हूँ, क्या अरेंजमेंट कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं उत्साहित होती हूँ। पूरे साल भर में जितने भी त्योहार आते हैं ना, सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी त्योहार के लिए उत्साहित होती हूँ तो वो होती है श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी। और आने वाली है जन्माष्टमी जो कि 16 तारीख की है, लेकिन बिना खीरे के आपके जन्माष्टमी का जो व्रत होता है वो आधा अधूरा होता है। क्यों? अगर आपके घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल है तो आपको जन्म अवश्य कराना चाहिए। अगर लड्डू गोपाल नहीं है तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके घर पे सालिग्राम जी हैं, आपके घर पे लड्डू गोपाल है, आपके घर पे जुगल जोड़ी सरकार है, तो ये वीडियो आपको जरूर और जरूर देखनी चाहिए। बिना खीरे के आपका जो जन्माष्टमी का जो व्रत होता है वो आधा अधूरा माना जाता है। देखो, जन्माष्टमी की पूजा दो तरीके से की जाती है। एक पूजा सुबह की जाती है, एक पूजा शाम को की जाती है। शाम को अर्थात रात को 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण जी का प्राकट्य हुआ था। आप सभी को पता है कि भादों के महीने में अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र में रात्रि के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जी मथुरा में प्रकट हुए थे। भगवान पैदा नहीं हुए थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी के गर्भ में वो निकले थे, ऐसा नहीं है। भगवान प्रकट हुए थे, इसलिए हम उनका प्राकट्य उत्सव मनाते हैं, उसका उनका जन्मोत्सव बनाया जाता है, ठीक है ना। तो भगवान श्री कृष्ण जी का हमको एक थीम बनानी पड़ती है रात को 12 बजे की। एक हमको खीरा लेना होता है। अच्छा, 3 तरीके से किया जाता है मैं मथुरा वृंदावन की तर्ज पे भी बताऊंगी, लेकिन कहीं कहीं पे दूसरे तरीके से भी किया जाता है। मथुरा वृंदावन में तो बेसिकली खीरा बहुत जरूरी होता है। 12 बजे उस खीरे को काटा जाता है, भगवान श्री कृष्ण जी को जन्म दिया जाता है। अब कैसा होता है वो सब बताऊंगी, लेकिन उससे पहले 2 तरीके और होते हैं। कहीं कहीं पे बेसिकली रात को 9-10 बजे के आसपास पर्दा ढक दिया जाता है और 9-10-12 बजे, जैसे 12 बजे हैं तो शंख घंटी बजाई जाती है, पर्दा खोल दिया जाता है और बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का प्राकट्य हो गया। फिर जो भी प्रतिमा होती है उनको पंचामृत से स्नान कराते हैं। ऐसे ही कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि 9-10 बजे के आसपास फूलों में भगवान श्री कृष्ण जी को निवस्त्र करके लिटा दिया जाता है। 12 बजे उन सारे फूलों को हटाया जाता है, भगवान श्री कृष्ण जी को निकाला जाता है और शंख और घंटी बजाई जाती है और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का प्राकट्य हो गया। लेकिन हमारे मथुरा वृंदावन में बेसिकली वृंदावन में खीरा बहुत जरूरी होता है। खीरे को एक गर्भ नाल के रूप में देखा जाता है। आपने देखा होगा ना, प्लेजेंटा के साथ बच्चा जुड़ा होता है। माँ की गर्भ, माँ की नाभि से बच्चा जुड़ा होता है, सारी चीजें उसको माँ की नाभि से ही जाती हैं। तो एक खीरा लेना जाता है, डंठल वाला खीरे का उपयोग किया जाता है। खीरा और कद्दू दोनों में से कोई भी चीज ली जाती है। कद्दू को भी गर्भनाल के रूप में देखा जाता है। आपने देखा होगा राधा अष्टमी पर कद्दू पानी में प्रवाहित किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि कद्दू को भी गर्भनाल के रूप में ही देखा जाता है। या तो आप खीरा ले सकते हैं, लड्डू गोपाल थोड़े से बड़े साइज के हैं तो बड़ा सा कद्दू जो होता है, बड़ा सा पंपकिन जो होता है वो भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी चीज ले सकते हैं, लेकिन दोनों चीजें आपको ऐसी लेनी है जो मतलब जो गांठ वाली हो, ऊपर से उसमें थोड़ी सी डंठल जो लगी होती है वो लगी होनी जरूरी होती है। रात्रि को 9 या 10 बजे के आसपास ऐसे करना होता है। आपको अपने लड्डू गोपाल को निवस्त्र किया जाता है। इनफैक्ट पैंटी लंगोट जो होती है वो भी हटा दी जाती है। पैंटी लंगोट हटाने के बाद खीरे को बीच में से थोड़ा सा काटा जाता है, और अगर छोटे लड्डू गोपाल हैं तो खीरे के अंदर रख दिया जाता है। बीच में से थोड़ा सा काटा जाता है, छोटे लड्डू गोपाल होते हैं तो बीच में रख दिया जाता है। किसी प्रकार से अगर कद्दू में आप रख रहे हो तो कद्दू को ऊपर से नहीं काटना, ना खीरे को ऊपर से काटना, ना कद्दू को ऊपर से काटना। ऊपर से काटने का जो कार्यक्रम होता है वो रात को 12 बजे के बाद होगा, अभी नहीं होगा। तो ऐसे ही कद्दू को साइड में से थोड़ा सा काट दिया जाता है, लड्डू गोपाल को उसके अंदर रख दिया जाता है। अगर लड्डू गोपाल बहुत बड़े हैं और खीरे के अंदर नहीं आ रहे, किसी किसी के 0 नंबर के होते हैं, 1 नंबर के, 2 नंबर तक के लड्डू गोपाल भी खीरे में बहुत ईजीली हो जाते हैं। लेकिन अगर बड़े लड्डू गोपाल हैं तो बेसिकली क्या किया जाता है, एक टोकरी ली जाती है, थोड़े से फूल लगाए जाते हैं, एक गांठ वाला जो खीरा होता है वो लगा दिया जाता है और उसी के साथ साथ
इसी के साथ साथ कद्दू में रख दिया था। तो अगर खीरा बड़ा होता है तो आपको क्या करना होता है, थोड़े से टोकरी या फिर एक तांबा या पीतल का बर्तन लिया जाता है, उसमें थोड़े से फूल डाले जाते हैं, उसमें एक खीरा रखा जाता है और साइड में लड्डू गोपाल को रख के ऊपर से फूल डाल के एक अलग जगह पे रख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने चौकी लगाई है तो एक कोने में मैं वो भी रख दूंगी। याद रखिए ये सभी चीजें आपको तब करनी चाहिए जब आपके घर पे लड्डू गोपाल या फिर जुगल जोड़ी सरकार होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म कराया जाता है। नए लड्डू गोपाल लेके आए हैं तब भी आपको ये करना है, अगर नए गोपाल नहीं है, पुराने लड्डू गोपाल आपके घर पे है, तब भी आपको ये कार्य हमेशा ही करना होता है। हर बार आपको ये कार्य करना जरूरी होता है। अब जैसे ही रात को 12 बजते हैं मैं तो बेसिकली क्या करती हूँ, एक थाली लेती हूँ, थाली में बहुत जोर जोर से चम्मच बजाती हूँ। मेरे हस्बैंड घंटी बजाते हैं और अब तो घंटी मेरी बेटी बजाने लगी, मेरे हस्बैंड शंख बजाते हैं। उसी के साथ साथ हम लोग एक चांदी का सिक्का लेते हैं। चांदी के सिक्के से हम लोग खीरा जो होता है ना, खीरे का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो काट देते हैं और लड्डू गोपाल को बाहर निकालकर एक प्लेट में स्थापित कर देते हैं या फिर एक साफ पात्र में, साफ बर्तन में स्थापित कर देते हैं। यहाँ पे हम उनका पंचामृत से अभिषेक करेंगे, ठीक है। तो आपको भी यही करना होता है। ठीक 12 बजे शंख चक्र गदा, आपको शंख बजाना है, घंटी बजाना है, ढोल बजाना है, जो भी आपके आइटम घर पे होते हैं। खीरे को लेना है चांदी के सिक्के से या फिर सिंपल से सिक्के से आप खीरे का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको काट दिया जाता है। उसको काटने के बाद आप उसमें से लड्डू गोपाल को निकालेंगे और निकालने के बाद उनको पंचामृत से स्नान कराया जाता है। वो होता है लड्डू गोपाल का प्राकट्य दिवस। लड्डू गोपाल को ऐसे ही अगर कद्दू में आपको रखा है तो कद्दू को भी आप ऊपर से नाल वाले हिस्से से काट दिया जाता है। जो नाल वाला हिस्सा होता है ना, उसको आप किसी भी पौधे वगैरह में इत्यादि में डाल सकते हैं। बाकी पूरा खीरा वो स्त्री को दीजिए जो प्रेग्नेंट होना चाहती है या फिर जिसको संतान नहीं है, उसको संतान की प्राप्ति है, तो वो उनको आप जरूर और जरूर दीजिए। आप देखोगे कि उनको 1 साल के अंदर बाल गोपाल नंद गोपाल की प्राप्ति अवश्य और अवश्य हो जाएगी। तो उस प्रकार से जो खीरा होता है और जो कद्दू, खीरा तो किसी उसको देते हैं, अब कद्दू बहुत बड़ा होता है तो छठी वाले दिन उस कद्दू की सब्जी बनाई जाती है और पूरी के साथ उस कद्दू को बांटा जाता है। जितना ज़्यादा उस कद्दू को प्रसाद स्वरूप आप लोग खाया जाता है। तो अगर आपके घर पे सालिग्राम जी हैं, जुगल जोड़ी सरकार है, लड्डू गोपाल जी हैं, तो आपको उनका जन्म अवश्य कराना चाहिए। बिना खीरे के आपका जो जन्म उत्सव होता है वो आधा अधूरा माना जाता है। ये प्रोसीजर आपको सुबह सुबह नहीं करना होता। सुबह लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना बहुत ध्यान से करनी होती है। रात को 9-10 बजे के आसपास आपको ये रखना होता है। एक बार जब आपने वो गर्भ गुफा टाइप की बना दी, खीरे के अंदर लड्डू गोपाल रख दिए या खीरे के साथ लड्डू गोपाल रख दिए, फिर आपको उनको निवस्त्र, नंबर 1 निवस्त्र करके रखना है। दूसरी बार एक बार रख दिया फिर दोबारा नहीं उठाना है, 12 बजे ही हटाना है। तीसरी बार घंटी बजनी या फिर शंख बजना जरूरी होता है। चौथी बार आपको उसको चक्कू वगैरह से नहीं काटना है, आपको एक चांदी के सिक्के इत्यादि से ही सब सामग्री करनी है। खीरे को प्रसाद स्वरूप पति पत्नी दोनों बहुत जोर से खाएं। ऊपर वाला हिस्सा किसी भी शंख में, किसी भी गमले इत्यादि में डालें, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप केवल फूल में रख रहे हैं तो वो फूल भी सुखा के आप गमले इत्यादि में डाल सकते हो। तो ये बहुत जरूरी होता है। बिना खीरे के जन्माष्टमी का जो त्योहार है वो आधा अधूरा माना जाता है। तो आज राधे राधे, हरे कृष्णा। सावन के पावन पवित्र अवसर पर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 1 मुखी रुद्राक्ष से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष का कलेक्शन। रुद्राक्ष के ब्रेसलेट, रुद्राक्ष की माला, 1 मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष, लैब टेस्टेड रुद्राक्ष, बिना लैब टेस्ट के रुद्राक्ष, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष। आप लोगों को पता ही होगा कि जो रुद्राक्ष होता है, अगर असली रुद्राक्ष 5 मुखी रुद्राक्ष आप पानी में डालते हो तो आपको 75 प्रकार की बीमारियां जो होती हैं वो दूर चली जाती हैं। तो 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष है। लैब टेस्ट के साथ ये रुद्राक्ष आपको अवेलेबल है। रुद्राक्ष की माला अवेलेबल है, बिना लैब टेस्ट के भी रुद्राक्ष अवेलेबल है। जल्दी से जल्दी आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। मेरे पास 1 मुखी से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष का कलेक्शन अवेलेबल है। बहुत सारी मालाएं रुद्राक्ष की अवेलेबल है। विभिन्न प्रकार के रुद्राक्ष के ब्रेसलेट अवेलेबल है। रुद्राक्ष के साथ साथ आपके लिए तुलसी माला, 5 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, 9 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, 7 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, क्योंकि हर रुद्राक्ष अपना अलग अलग कार्य करता है। रुद्राक्ष की माला मंगा सकते हैं, वो भी लैब टेस्टेड है और विदाउट लैब टेस्टेड, दोनों प्रकार से आपकी रुद्राक्ष की माला उपलब्ध हो जाएगी।
जाएगी। याद रखिए, सावन के पावन पवित्र महीने में भोले बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए रुद्राक्ष आपको अवश्य धारण करना चाहिए। कहते हैं अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हो तो किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी आपको स्पर्श नहीं कर सकती है। आदि व्याधि भूत प्रेत कोई भी नेगेटिविटी आपको टच भी नहीं कर सकती है अगर आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। तो हमारे पास 100% जेन्युइन रुद्राक्ष मिलते हैं और इनका प्राइस मार्केट प्राइस से बहुत ज़्यादा कम है और 100% लैब टेस्ट के साथ आपको मिलता है हमारे पास, लेकिन स्टॉक बहुत लिमिटेड रहता है। तो आप जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर संपर्क करके रुद्राक्ष मंगा सकते हैं, रुद्राक्ष की माला मंगा सकते हैं, रुद्राक्ष का ब्रेसलेट मंगा सकते हैं। आप चाहो तो रुद्राक्ष पानी में डालने वाला मंगा सकते हो, छिलके वाला रुद्राक्ष अर्थात जो रुद्राक्ष पेड़ से टूटा है अभी तक जिसका छिलका भी नहीं उतारा गया वो रुद्राक्ष भी आप मंगा सकते हो। 7 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, 5 मुखी रुद्राक्ष हेल्थ इश्यूज के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष आपके नवग्रहों की शांति के लिए, 8 मुखी रुद्राक्ष आपकी प्रतिमा को बढ़ाने के लिए, 2 मुखी रुद्राक्ष आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए, आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा करने के लिए इस सभी प्रकार के रुद्राक्ष जो हैं वो अवेलेबल है। याद रखिए ये ऑफर जो है अभी इस पे सेल चल रही है हमारे रुद्राक्षों पे, आपको फ्लैट 30% ऑफ मिल रहा है केवल सावन के महीने में। सावन के महीने के बाद इनके प्राइस आपको जो प्राइस हम देते थे उसी पे मिलेगा, लेकिन सावन के महीने में 30% आप लोगों को ऑफ चल रहा है। जल्दी से जल्दी संपर्क कीजिए नीचे दिए गए नंबर पे और अपना ऑर्डर बुक करा लीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा नंबर है 4/9/20-25-65। आई रिपीट अगेन 4/9/20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है, शादी का योग कब बन रहा है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, ये नंबर मात्र और मात्र मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे।